बाबा का सपा को मुंहतोड़ जवाब। एबीवीपी मामले पर लिया तगड़ा एक्शन। जीरो टॉलरेंस की नीति सब पर लागू। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बीते कुछ दिनों से हंगामा मचा हुआ है। हंगामा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, छात्रों द्वारा किया गया, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और एलएलबी छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लगभग 2 दर्जन छात्र घायल हुए, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एबीवीपी की तरफ से सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। यहाँ तक कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से भी योगी सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। सीएम योगी ने तगड़ा एक्शन लेते हुए जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, उनमें से 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पहले इस मामले की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह समेत 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा लाठीचार्ज करने वाले दरोगा पवन यादव, सिपाही विनोद यादव और सौरभ सिंह को भी सस्पेंड किया गया। सीएम योगी के एक्शन से एक बार फिर साबित कर दिया है कि कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति वो हर किसी पर लागू होती है। एबीवीपी ने इस घटना के बाद सख्त कार्रवाई की मांग की थी और जैसे कि मैंने अभी बताया कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। सीएम योगी ने न केवल उनकी मांगों को सुना, बल्कि तुरंत जांच और कार्रवाई से साफ कर दिया कि उनकी सरकार छात्रों और युवाओं के हितों के साथ खड़ी है। ये घटना न केवल पुलिस सुधार की दिशा में एक कदम है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि योगी सरकार में गलत करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाता। उन पर एक्शन लिया ही जाएगा, चाहे फिर सामने कोई भी खड़ा हो। जो लोग इस मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, इस रोटी के सेकने से पहले सीएम योगी ने गैस बंद कर दी है। सपा ने इस मुद्दे को पूरी तरह राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उनकी तरफ से कई बार इसको लेकर तंज भी कसा गया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को पढ़ाई करने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि पढ़ा लिखा छात्र तो सवाल करेगा और यही सरकार को बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से आत्मबल बढ़ता है, लेकिन मौजूदा सत्ता इसे कुचलने पर आमादा है। लेकिन बीते दिन सीएम योगी ने भी साफ संदेश दिया कि शिक्षा सभ्य समाज और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है और शिक्षा बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बड़ी घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं में 3 से 6 साल तक हर बच्चे को मुख्यमंत्री पोषण मिशन के साथ जोड़ने जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भर्ती करना है, तो 3 से 6 वर्ष का बच्चा कहां जाएगा? तो इसके लिए बाल वाटिका एक नया रूप आया है। बाल वाटिका के रूप में हम उसको बनाएंगे और मुझे प्रसन्नता है कि 5000 से अधिक बाल वाटिकाएं इस सत्र में प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से 25,000 से अधिक बच्चों को वहां पर पढ़ाने लिखाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही कहा कि सभी शिक्षकों को कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ भी देने वाली है सरकार। तो सुनिए क्या घोषणा कर रहे हैं सीएम योगी। कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। इसी तरह से सीएम योगी की तरफ से संदेश साफ है कि उनकी सरकार कहने में कम और काम करने में ज्यादा विश्वास रखती है। एक तरफ जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करके या फिर मीडिया में बयान देकर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा, तो दूसरी तरफ सीएम योगी की तरफ से लगातार ऐसी घोषणाएं और काम किए जा रहे हैं जो शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल इस विवाद का जो मुख्य कारण है वो ये है कि विश्वविद्यालय द्वारा बिना मान्यता के संचालित विधि पाठ्यक्रम है। छात्रों का आरोप है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई से मान्यता 2021 में समाप्त होने के बावजूद विश्वविद्यालय ने एलएलबी, बीबीएलएलबी और बीएएलएलबी में दाखिले लिए और अवैध रूप से कक्षाएं चलाई, जिसके बाद बीसीआई द्वारा दी गई प्रोविजनल अनुमति को एबीवीपी ने इस बात का सबूत बताया है कि अब तक पाठ्यक्रम अवैध था।
संगठन ने इसकी उच्च स्तरीय जांच और विश्वविद्यालय को बंद करने की मांग भी की है, जिसके बाद अब सीएम योगी ने इस मामले में न केवल दोषियों पर कार्रवाई की बल्कि यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैधता की जांच के लिए भी कदम उठाया, और जो उनकी जवाबदेही और संवेदनशीलता को दर्शाता है। कहा जा रहा है कि सपा की आलोचना अब खोखली साबित हो रही है, क्योंकि सीएम योगी की सरकार ने तथ्यों और कार्रवाई के आधार पर इस मामले को समय रहते संभाल लिया है। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।